राम जय सिया। तो पिछले वीडियो में हमने आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बहुत ही सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति सुनवाई थी, और अब इस वीडियो में हम आपको उसका अर्थ समझाएंगे। आप देखेंगे बहुत सुंदर अर्थ है उसका, आप स्वयं सुनिए और उसका आनंद लीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। हे मन, तू बहुत ही कृपालु श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप कर, क्योंकि यदि तू भगवान श्री राम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करेगा तो ये हरण भव भय दारुणम, ये जो भव सागर का भय है, भव सागर, हम जैसा कि हमने पहले बात की थी, पहले बताया था कि भव सागर का अर्थ होता है जो सांसारिक जीवन मरण का चक्कर होता है। तो ये हरण भव भय दारुणम, तो प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप भव सागर, सांसारिक जीवन मरण का जो भय है, भव भय दारुणम, जो वो भय जो बहुत दारुण होता है, बहुत ही असहनीय होता है, हॉरिबल, सिवियर, ऐसे असहनीय भव भय दारुणम, ऐसे असहनीय भय, ऐसे असहनीय दुख को हर लेने वाला होता है। नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, हे प्रभु श्री राम, आपके जो नयन है नव कंज लोचन, एकदम, लोचन का मतलब होता है नयन, नव कंज लोचन, नव मतलब नया, कंज मतलब कमल, आपके जो नेत्र हैं, नयन हैं, एकदम नए नए खिले हुए कमल के समान है। नव कंज लोचन, कंज मुख, आपका जो मुख है वो भी कमल के समान है। कर कंज, कर मतलब हाथ, आपके हाथ कमल के समान हैं। पद कंजारुणम, आपके जो चरण कमल हैं, चरण हैं, वो भी कमल के समान हैं। पद कंजारुणम, अरुणम मतलब जो प्रातः काल, उषा काल की जो लालिमा होती है, उस समय जो कमल खिला होता है, आपके चरण उसी कमल के समान है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, आपकी जो छवि है, अमित छवि, कभी ना मिटने वाली छवि, विशाल काय छवि, असीमित छवि, आपकी जो वो छवि है वो अगणित कंदर्प के समान है। कंदर्प का अर्थ होता है कामदेव, सुंदरता के देवता। अगणित यानी अनगिनत। तो आपकी जो छवि है, आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो मोहकता है, वो अनगिनत कामदेवों के स्वरूप के समान है। नव नील नीरद सुंदरम, आपकी छवि इतनी सुंदर है जैसे कि नव नील नीरद सुंदर। तो आपकी जो सुंदरता है, आपकी छवि है, वो अगणित कामदेवों के समान है और एकदम नए नए नीले नीले आकाश और आसमान की तरह है। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम।
पटपीत मानहु तड़ित रुचि। पटपीत, पट मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब पीला। आपके जो पीले वस्त्र हैं, पटपीत मानहु तड़ित रुचि। ऐसा लगता है मानहु, ऐसा लगता है मानहु तड़ित रुचि। तड़ित का अर्थ होता है बिजली, आसमान से गिरने वाली बिजली। मानव तड़ित रुचि, तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम। तो आपके जो पीले वस्त्र हैं ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि आसमान से गिरती हुई बिजली हो। ऐसे नवमी जनक सुतावरम, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जो कि जनक सुतावरम है। जनक सुता मतलब सीता जी, वरम मतलब पति, जो सीता जी के स्वामी हैं। नवमी जनक सुतावरम, नवमी अर्थात झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम झुककर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीनों के हितकारी, दीनों की रक्षा करने वाले। दीन हम जानते हैं, हमने पहले भी बहुत दीनों के बारे में एक्सप्लेन किया कि दीन का अर्थ क्या होता है, तो दोबारा नहीं बताएंगे उसको, आप हमारे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो भज दीन बंधु, दीनों की रक्षा करने वाले। भज दीन बंधु दिनेश दानव, सूर्य के समान। दिनेश अर्थात सूर्य, सूर्य के समान। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। दानव यानी राक्षस, दैत्य का अर्थ भी राक्षस होता है। राक्षसों और राक्षसों के वंश का नाश करने वाले, दैत्य वंश। निकंदनम, निकंदनम मतलब नाश करने वाले। ऐसे प्रभु श्री राम को हे मन तू भज, हमेशा भज, हर क्षण भज। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। हे प्रभु श्री राम, आप रघुनंद हैं, रघुवंश के लाल हैं। रघुनंद रघुवंश के पुत्र हैं। रघुनंद आनंद कंद, आप आनंद कंद हैं। आनंद अर्थात हर्ष, हम सब जानते हैं। आनंद के कंद हैं। कंद का अर्थात, कंद का मतलब होता है रूट, जड़, मूल। आप आनंद के मूल हैं। आपकी कृपा हो जाए तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, कौशल्या के चंद्रमा हैं आप, कौशल्या के पुत्र हैं। कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, और दशरथ के नंद हैं, दशरथ के पुत्र हैं। शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। शिर मुकुट, आपके शीश पर मुकुट विराजमान है, सुशोभित है। शिर मुकुट, कुंडल, आपके कानों में कुंडल सुशोभित हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, और बहुत ही सुंदर तिलक सुशोभित है आपके ललाट पर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार, आप बहुत उदार हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत दयालु हैं। उदार अंग विभूषणम, और आपका संपूर्ण शरीर आभूषणों से सुशोभित है। अंग विभूषणम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। आप आजान भुज हैं। आजान भुज का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसकी भुजाएं इतनी लंबी हो कि घुटनों तक जाती हो, नीज तक जाती हो, उस व्यक्ति को आजानुभुज कहते हैं। तो भगवान श्री राम आजानुभुज हैं।
बहुत लंबे हाथ हैं उनके। आजानु भुज, जानु का अर्थात होता है घुटने, और आजानु मतलब घुटनों तक, तो आजानु भुज हैं भगवान। आजानु भुज शरचापधर, भगवान आजानुभुज हैं और शरचापधर हैं, अर्थात शर यानी बाण, तीर, चाप यानी धनुष, धर या धारण करने वाले हैं। आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित धर दूषणम, और उन्होंने संग्राम यानी युद्ध में खर और दूषण को हराया था। जैसा कि हम जानते हैं खर दूषण लंका के राजा रावण के भाई थे। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम, तुलसीदास जी कहते हैं इति वदति, वद संस्कृत में अर्थ होता है कहना बोलना। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र शंकर शेष मुनि मनोरंजनम है, यानी शंकर जी, शेषनाग जी और मुनियों के, शंकर शेष मुनि मनोरंजनम, इन सबके मन को आनंद देने वाले हैं, उनका मनोरंजन करने वाले हैं। मनोरंजनम, शंकर शेष मुनि मनोरंजनम। मम हृदय कुरु, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मम हृदय कुरु निवास, मम हृदय, माफ कीजिएगा, मम हृदय कंज निवास कुरु, मेरे हृदय कमल जो है मेरा, मम हृदय कंज, मेरा जो हृदय कमल है, मम हृदय कंज निवास कुरु, उसमें आप निवास कीजिए। कामादि खलदल गंजनम, और कामादि खलदल गंजनम, कामादि खलदल, तो खल का अर्थ होता है दुष्ट नीच, और दल मतलब होता है दुष्टों का समूह, खलदल मतलब दुष्टों का समूह, नीच लोगों का समूह। तो मेरे हृदय में ये जो नीच या दुष्टों का समूह है, अब मेरे हृदय में दुष्टों का कौन सा समूह, तो मेरे हृदय में कौन से दुष्ट, कौन से नीच लोग बसते हैं, तो कामादि खलदल गंजनम, तो ये काम आदि, तो यहां काम आदि का मतलब है जो हमारी असीमित नेगेटिव डिजायर्स हैं, काम आदि, काम तो चलिए एक हो गया है, आदि मतलब इत्यादि यानी बहुत सारे एक्सेट्रा, तो जो हमारे हृदय के अंदर जो बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं या नेगेटिव डिजायर्स हैं जो हमको परेशान करके रखती हैं, जिनकी वजह से हमारे अंदर जो है प्रभु विराजमान नहीं हो पाते, जो हमारी नेगेटिविटीज हैं उन नेगेटिविटीज का नाश कीजिए, उन दुष्टों का नाश कीजिए, और हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।